देखिए, शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास अधिकारियों में से एक एस सिद्धार्थ, जो अपने सादगी के लिए जाने जाते हैं, उनकी सादगी का एक नया उदाहरण सामने आया है। देखिए, एस सिद्धार्थ को लेकर कहा जाता है कि वो बहुत डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं और उनके काम करने का जो अंदाज है वो सबसे अलग है, सबसे निराला है। और आपको बता दें कि एक बार फिर से उनके काम करने के नए अंदाज का और उनके सादगी का एक नया उदाहरण तब सामने आया जब शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव एस सिद्धार्थ सिवान में एक स्कूल के निरीक्षण के दौरान साथ में बच्चों के साथ बैठकर मिड डे मील का भोजन किया, बच्चों के साथ बेंच पर बैठकर उनसे बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना और उनके कई सारी परेशानियों का समाधान भी किया। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव एस सिद्धार्थ जो हैं वो अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। कभी वो नाई की दुकान पर बैठकर दाढ़ी बनवाते हुए नजर आते हैं, तो कभी वो सब्जी मंडी में झोला लेकर सब्जी लेने चले जाते हैं, कभी वो लोकल ट्रेन में सफ़र करते हुए नजर आते हैं। और ये सब देखने के बाद सभी लोग ये कहते हैं कि एस सिद्धार्थ एक अधिकारी होने के बावजूद भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, काफ़ी डाउन टू अर्थ हैं। आपको बता दें कि ऐसे ही एक खबर सिवान से सामने आई है। आपको बता दें कि कल यानी 12 सितंबर को डॉक्टर एस सिद्धार्थ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सिवान गए थे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो स्कूल के निरीक्षण के लिए निकल गए। इस दौरान वे एक सरकारी स्कूल में पहुंचे और कक्षा में बच्चों के साथ बेंच पर बैठ गए। शिक्षक पढ़ा रहे थे और डॉक्टर एस सिद्धार्थ बच्चों की किताबें देखने लगे। वो बच्चों से सवाल भी पूछने लगे। फिर वो 8वीं कक्षा में गए। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बच्चों से पूछा कि आप लोग किस क्लास में हैं। इस पर बच्चों ने कहा कि हम 8वीं क्लास में हैं। इसके बाद उन्होंने पूछा कि अभी किस सब्जेक्ट का क्लास है। तब बच्चों ने बताया कि साइंस की। इसके बाद डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने साइंस की किताब मांगी। इसी दौरान एक बच्चे ने अपनी कॉपी दे दी। तब अपर मुख्य सचिव ने पूछा कि साइंस की अलग कॉपी नहीं है क्या, सब एक ही कॉपी में लिख देते हो। फिर उन्होंने पूछा कि परीक्षा कब है। बच्चों ने बताया कि 18 तारीख को। फिर डॉक्टर सिद्धार्थ ने पूछा कि परीक्षा की तैयारी की हो। फिर उन्होंने कहा कि जब याद नहीं की हो तो कैसे लिखोगी, 6 दिन बाद परीक्षा है तो कैसे लिखोगी, तुम लोग कॉपी को खिचड़ी बना दी हो। इस तरीके की बातें वो बच्चों से करते हैं। इसके बाद कुछ बच्चों ने अपर मुख्य सचिव से शिकायत भी की। छात्रों ने कहा कि जो बच्चे आते हैं उनकी हाजिरी काट दी जाती है और जो नहीं आते हैं उनका हाजिरी बना रहता है। इस पर डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि ऐसा भी है। इसके बाद उन्होंने शिक्षक से उपस्थिति पंजी मांगी और उसे ध्यान से देखा। बच्चों से बात करने के बाद डॉक्टर सिद्धार्थ रसोई में गए। वहाँ बच्चों के लिए मिड डे मील बना हुआ था। उन्होंने खड़े होकर मिड डे मील का स्वाद भी चखा। इसके बाद उन्होंने विद्यालय में पानी और साफ सफाई का निरीक्षण भी किया। और इसके अलावा आपको बता दें कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ के लिए कहा जा रहा है कि वो भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के माघर स्थित राजकीय उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज का निरीक्षण भी किए। यहाँ जाने से पहले उन्होंने 200 मीटर पहले ही अपनी गाड़ी पार्क कर दी। टहलते हुए चुपके से स्कूल में पहुँच गए। विद्यालय में पहुँचते ही शिक्षकों में हड़कंप मच गया। उन्होंने विद्यालय में प्रयोगशाला, पुस्तकालय, ICT लैब, फ्री फैब स्ट्रक्चर और समरसेबल बोरिंग की जाँच की। आपको बता दें कि उन्होंने क्लासरूम में पहुंचकर बच्चों के साथ बातचीत की, साथ ही होमवर्क की जानकारी ली। जांच के दौरान उन्होंने फ्री फैब स्ट्रक्चर और समरसेबल बोरिंग का उचित उपयोग करने का निर्देश दिया। इसके बाद टीचर्स के अटेंडेंस को लेकर जांच की। इसमें एक महिला टीचर विशेष अवकाश पर थी, जिसे ई-शिक्षा ऐप से सत्यापन किया। इसे सत्य पाया गया। उन्होंने बच्चों की उपस्थिति पूरी करने का भी सख्त निर्देश दिया। इसी दौरान एस सिद्धार्थ से विशिष्ट नियोजित शिक्षकों ने अपने तबादले की समस्या रखी। इस पर उन्होंने कहा कि विभाग जल्द ही निर्णय लेगा। स्कूल से पैदल ही निकलकर पास के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पहुंचे और जाकर जांच कर आवश्यक निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि एस सिद्धार्थ से स्कूली बच्चों ने शिकायत की। बच्चों ने बताया कि जो स्टूडेंट्स आते हैं उनकी हाजिरी नहीं लगती है और जो बच्चे नहीं आते हैं उनकी हाजिरी लग जाती है। इस पर एस सिद्धार्थ शॉक भी होते हैं। उनका शॉकिंग रिएक्शन होता है कि ये भला कैसे हो सकता है। उसके बाद वो अटेंडेंस रजिस्टर मांगते हैं, चेक करते हैं। इसके अलावा वो अपनी तरफ से जो भी उचित आवश्यक निर्देश होते हैं वो स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं को देते हैं और पूरी तरह से स्कूल के निरीक्षण करते हैं। बिना किसी पूर्व जानकारी के वो एकदम से स्कूल में पहुँचते हैं और उनको देखते ही शिक्षक एकदम से घबरा जाते हैं, क्योंकि एस सिद्धार्थ का जो काम करने का अंदाज है, तरीका है, वो एकदम निराला है। उनके काम करने के तरीका को देखकर लोग उनकी तुलना के पाठक से करने लगते हैं, क्योंकि के पाठक भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट अधिकारी थे और वो जो कहते थे उसको पालन करना ही पड़ता था।
और एस सिद्धार्थ भी एकदम से के पाठक के नक्शो कदम पर चल रहे हैं और ये देखकर लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि बिहार में शिक्षा की व्यवस्था बहुत जल्दी दुरुस्त होने वाली है। बाकी आप इस पर क्या कहिएगा, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।